नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत और हम लेकर हाजिर है जागते रहो सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर से जिसमें एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि आईएसआईएस के कई आतंकी इस वक्त दिल्ली में छिपे हुए हैं, जिन पर 3 लाख रुपए का इनाम है। एनआईए की जो टीमें हैं वो अलग अलग इलाकों में जाकर वहां रेड डाल रही हैं और इस ज्वाइंट ऑपरेशन में पुणे के जो पुलिस अधिकारी वो भी शामिल। जरा देखिए कि किस तरह से सनसनीखेज खुलासे के बाद एनआईए एक्शन में। प्राइम टाइम की पहली ओपनिंग स्टोरी आपके लिए। राजधानी दिल्ली में रेड अलर्ट। दिल्ली में छिपे आईएसआईएस के आतंकी। एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। राजधानी दिल्ली में आईएसआईएस के 3 आतंकियों के छिपे होने की सनसनीखेज खबर सामने आई। तीनों आतंकियों पर 3-3 लाख रुपए का इनाम है। आतंकियों की तलाश में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए जमकर छापेमारी कर रही है। रेड की यह कार्रवाई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रही है। इन आतंकियों के नाम मोहम्मद शहनवाज आलम उर्फ शैफी उज़्ज़मा उर्फ अब्दुल्ला, दूसरा आतंकवादी रिजवान अब्दुल हाजी अली और तीसरा अब्दुल्ला फयाज शेख है। इस ऑपरेशन में एनआईए के साथ पुणे पुलिस की टीम भी शामिल है। सूत्रों की माने तो आतंकियों के खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर एनआईए ये कार्रवाई कर रही है। एनआईए ने बीते दिनों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में भी कई जगहों पर छापेमारी की थी। दिल्ली में आईएसआईएस के 3 आतंकी होने की आशंका है। इसके मद्देनजर बीते कई दिनों से देश की जांच एजेंसी एनआईए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। मेन आतंकी का नाम शहनवाज है, जो कि पुणे पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था और उसके बाद इन तीनों की पहचान तमाम राज्यों की पुलिस के साथ साझा की गई थी और तीनों आतंकवादियों के ऊपर 3-3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। दरअसल ये मामला पुणे से जुड़ा हुआ है। इन तीनों आतंकियों का कनेक्शन पुणे समेत महाराष्ट्र के कई शहरों से है। पुणे से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकियों की तलाश के लिए पुणे पुलिस की टीम ने जांच एजेंसी एनआईए से संपर्क साधा था और इन 3 आतंकियों के दिल्ली एनसीआर में छिपे होने और इस इलाके में साजिश के तार होने के इनपुट्स को जमा किया। लिहाजा इस मामले की तफ्तीश के लिए एनआईए के अधिकारियों के नेतृत्व में पुणे पुलिस के साथ एक ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एनआईए की टीम ने दिल्ली के दरियागंज इलाके में लगातार छापेमारी की। तीसरा आतंकवादी शहनवाज, जो कि पुणे पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था, उसका इनपुट मिला था कि ये साउथ ईस्ट जिला के एक इलाके में छिपा हुआ है, लेकिन वहां पे एनआईए ने छापेमारी करी तो उसके खिलाफ भी कोई सबूत जो था एनआईए के हाथ नहीं लगा और अब स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले में जुट गई है और तीनों आतंकवादियों की जानकारी जुटाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली के बाद पाकिस्तान चलते हैं। जी हां, पाकिस्तान में इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद खून के आंसू रो रहा है। वजह है उसका बेटा लापता है। न पाकिस्तान सरकार ढूंढ पा रही है न आईएसआईएस। तो क्या उसकी मौत हो चुकी है या ये फिर से पाकिस्तान का कोई नया प्रोपेगेंडा है? ये रिपोर्ट आपको बताएगी। हाफिज सईद का बेटा लापता। ना आईएसआई बचा सकी ना पाक सरकार। क्या अब हाफिज सईद की बारी है? भारत को 26/11 यानी मुंबई हमलों जैसा दर्द देने वाला आतंकी हाफिज सईद इन दिनों अपने बेटे के बारे में अच्छी खबर सुनने को बेचैन। बताया जा रहा है कि उसका बेटा कमालुद्दीन सईद 26 सितंबर से गायब है और उसका कुछ भी अता पता नहीं। कहा जा रहा है कि पेशावर में उसे आखिरी बार देखा गया। खबरें ये भी आ रही हैं कि हाफिज सईद का बेटा
मारा जा चुका है। 26 सितंबर को कमालुद्दीन सैयद को किडनैप किया गया। पेशावर में कार सवार बदमाशों ने उसे अगवा किया। आईएसआई की सुरक्षा में रहते कमालुद्दीन किडनैप हुआ। कमालुद्दीन का पता लगाने के लिए पूरी मशीनरी जुटी हुई है। आईएसआई को भी कमालुद्दीन का सुराग नहीं मिला। हाफिज का छोटा बेटा था कमालुद्दीन सईद। इब्राहिम कमालुद्दीन सईद खबरें आ रही थी कि उसका अबडक्शन हो गया है और मिसिंग है। 2 दिन पहले आई थी और अब खबरें ये आ रही हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया में कि वो उसकी डेड बॉडी पाई गई पेशावर के अंदर। अब सवाल होता है, पूरा आईएसआई का पूरा प्रोटेक्शन है हाफिज सईद और उनके सारे उनके बेटों के ऊपर में, उसके खानदान के ऊपर में, क्या उसके मुंह पे तमाचा है? सूत्रों की माने तो कमालुद्दीन को कुछ लोग कार में लेकर कहीं चले गए। उसकी गुमशुदगी की खबर से आईएसआई में हड़कंप मचा हुआ है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि बेटे के गायब होने के बाद से बाप हाफिज सईद का भी बुरा हाल है। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि हाफिज सईद के बेटे को पाकिस्तान से अगवा कर लिया गया है कि अगला नंबर हाफिज सईद का होगा। पाकिस्तानी नागरिक हाफिज सईद इस समय पाकिस्तान की जेल में बंद है। हाफिज पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सरगना है। बड़ा सवाल यह है कि क्या बेटे के बाद अब हाफिज सईद की बारी है? भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है हाफिज सईद। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है। यूएन ने वैश्विक आतंकी घोषित किया है। लश्कर तैयबा का सरगना है और यूएस ने $1 करोड़ का इनाम भी हाफिज सईद के सिर पर रखा है। दुनिया की सरकारें हाफिज सईद को खतरनाक आतंकी मानती हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार, सेना और जनता तीनों के लिए हाफिज किसी हीरो से कम नहीं। आतंकी आका को लेकर उसके गुर्गों का मानना है कि हाफिज सईद इस कौम और मुल्क की संपत्ति है। नेक आदमी है, लोगों को मजहबी तालीम देता है, मदरसे बनवाता है, बच्चों को कुरान पढ़ाता है। हालांकि उसके जिहादी गुर्गे आतंकवादी कश्मीर में जाकर मरने को तैयार रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान के बाद यही चलते अमेरिका का सबसे हाईटेक और बड़ा शहर न्यूयॉर्क है, जो इस वक्त बाढ़ और बारिश का शिकार हुआ है। सड़कें लबालब बह रही हैं। तस्वीर कुछ ऐसी है जैसी हर साल मुंबई में मॉनसून के दौरान देखने के लिए मिलती है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। डूबी सड़कें, मेट्रो स्टेशन पर पानी, घरों में पानी। यह हालात भारत के किसी शहर के नहीं बल्कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के हैं, जहां बारिश और बाढ़ से हाहाकार मच गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, मेट्रो स्टेशन डूब गया, घरों में पानी भर गया और हर बीतते वक्त के साथ हालात बद से बदतर होते गए। न्यूयॉर्क में तेज बारिश की वजह से पूरा शहर जलमग्न हो गया। न्यूयॉर्क के ऐसे हालात इसलिए क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से यहाँ तेज बरसात हो रही है, जिससे शहर के ड्रेनेज सिस्टम ने जवाब दे दिया। नतीजा पूरा शहर पानी पानी हो गया। हालात इतने खराब हो गए कि लोग अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। शहर में पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, मानो जिंदगी ठहर सी गई हो। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारी बरसात के बाद मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया। हवाई अड्डे के एक टर्मिनल बंद कर दिए गए। जल भराव के कारण कई उड़ानें रद्द कर दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा गया। शहर के हालात को देखते हुए मेयर ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। न्यूयॉर्क की गवर्नर लोगों से अपील करते नजर आए, सुरक्षित जगहों पर रहें, बाढ़ वाले इलाके में जाने की कोशिश ना करें जब तक बहुत जरूरी ना हो। जो न्यूयॉर्क शहर अपनी नाइट लाइफ और चकाचौंध के लिए जाना जाता था, जहां रफ्तार कभी नहीं थमा करती थी, वहां बरसात और बाढ़ ने सब कुछ रोक कर रख दिया। बारिश से लोग बेहाल हैं। आसमानी आफत ने लोगों को घरों में लॉक कर दिया है। न्यूयॉर्क में कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है कि सैलाब के आगे अमेरिका के शहर ने सरेंडर कर दिया। न्यूयॉर्क की सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा, घर से निकलना दूभर है। चारों तरफ पानी का प्रकोप है। अमेरिका मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में 8 इंच से ज्यादा बरसात हुई। आगे 5 इंच से ज्यादा बारिश का अलर्ट है। न्यूयॉर्क में बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स, ब्रुकलिन और क्वींस शहर इस बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यहाँ लोगों के घरों में पानी भर चुका है। लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।